वेलकम प्यारे बच्चों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए कक्षा 10 विषय गणित का पूरा सोल्यूशन आ चुका है आज की वर्कशीट का। तो 26 अगस्त की आपकी वर्कशीट है, वो पूरा सोल्यूशन आ चुका है। आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन बता दिया जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, विद्यालय आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं, इनके बाद सभी की आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का आपके लिए क्या दिया, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, उदाहरण भी लिखिए। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे पता नहीं सोल्यूशन बताएंगे नहीं, तो आपके लिए सोल्यूशन नोट भी कर रखा है, ठीक है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, उदाहरण भी लिखिए। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं तथा कौन से असत्य हैं। तो आपके लिए दो कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमको सत्य असत्य देखना है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उन बहुपदों को लिखिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। तो -1,1 और आपको यहाँ पर दिया -1 और आपको यहाँ पर दिया है -1/4 और आपको -2। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालना है हमें x² - 1 और आपका दूसरा है आपका 5x² - 14x + 8। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 से ही सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वर्कशीट का सोल्यूशन पाने के लिए। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, उदाहरण भी लिखिए। तो द्विघात बहुपद का हमारा जो मानक रूप होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। और आप यहाँ पर उदाहरण पूछा, तो उदाहरण आप कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2x² + 5x + 3 = 0। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया, किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो इससे पहले एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो चर की अधिकतम घात को, तो क्या पूछा है, जितनी भी चर की जो अधिकतम घात होती है वही हमारे शून्यक होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखें, तो आंसर तो आपका कितने हो जाएंगे, किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो आपके 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा, लेकिन समझ लीजिए आपको समझने में काम आएगा। जैसे कि आपकी चर की अधिकतम घात, जैसे कि हमारी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर हम लिखें 2x² + 5x + 2। तो आप यहाँ पर देखें इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो द्विघात बहुपद है आपका, तो ये जितने भी घात होती है उतना ही हमारा वो हो जाता है शून्यक, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के जो हमारी जितने बहुपद की जो घात होगी वही हमारे शून्यक होंगे। तो इसकी कितना हो जाएगा, हमारा 2 शून्यक हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो हमको सत्य असत्य देखना है। तो पहला आपको यहाँ पर देख, किसी भी बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जो समान भी हो सकते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी बहुपद लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं से आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछते तो ये आपका सत्य होता, लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी बहुपद दिया है, जैसे कि आपका रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की 2 होती हैं, 2 शून्यक, और आपको त्रिघात बहुपद में 3 होते हैं। तो आपका मिसप्रिंट हो सकता है, वैसे आपका यह असत्य है, ठीक है। इसके बाद आपको द्विघात बहुपद का आलेख परवलयकार होता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, उन बहुपदों को लिखिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। तो आपका पहला क्या है, -1,1 और आपको 1, और आपका पहला दूसरा है आपको -1/4 और आपको -2। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, आपकी -1 है, और आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 1। इस तरह के ये आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये आपके अल्फा बीटा की वैल्यू, ये आपके जैसे कि मूलों का योगफल का सूत्र होता है, ये आपका मूलों का गुणनफल का, ये आपको याद कर लेना है, वो पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इसको हम बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 1 में आपको क्या लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपका यहाँ ए रहा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये आपको लिख लेना है मूलों का योगफल। सबसे मूलों का योगफल लिखने के बाद आपको क्या लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आपको क्या पूछा है, -1 पहली वैल्यू है और दूसरी क्या है, अल्फा इंटू, फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर मूलों का गुणनफल बराबर लिखना है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपकी 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो ये आपको सूत्र है, ठीक है। सूत्र लिखने के बाद आप ये पूरा सूत्र है यहाँ से यहाँ तक आपका,
और हमने सूत्र में ये मान रख दिया, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +1 का x में गुणा करेंगे तो +x होगा और आप किस तरीके से, तो x² + x + 1 यहाँ से हमारी ये आंसर आ जाता है इसका। इस तरीके से हम सेकंड वाले का तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से -1/4 और आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो आपके मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये याद कर लेना, आपके लिए पूछा जाता है। सूत्र हमारा है, ठीक है, अभी हमने यूज किया था सूत्र में। इस सूत्र में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से ऊपर से उठा के हमने -1/4 रखी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से -2 रखी। तो आपका माइनस और माइनस से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x/4 हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 का हमने यहाँ पर 13 गुणा कर दिया। ठीक है, इन दोनों में आपको सभी में एलसीएम आ जाएगा, ये आपका 4x² हो जाएगा, आपका -8 हो जाएगा। इस 4 को हम 0 में कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 4x² + x - 8 हमारा ये बनता है। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है प्रश्न नंबर 4 तक। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सकें दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए ये सोल्यूशन लाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, आपको निम्न बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला आपका क्या है, x² - 1 = 0, शून्य निकालना है तो 0 लिखेंगे। फिर हमारा किसको, x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका तो x - 1 और x + 1 = 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक जो शून्य मिलेगा वो x = 1 मिलेगा और यहाँ से हमको मिलेगा x = -1। इस तरीके से आपके यहाँ तक 1 और -1 दो शून्य मिलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बचता है 5x² - 14x + 8। तो इस क्वेश्चंस को आप धरातार जो धराचार्य वाला हमारा फॉर्मूला होता है उससे सोल्व कर लें। ठीक है, या आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो आप इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आज की वर्कशीट का आपका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। इस तरह की वर्कशीट का सोल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद मेन काम होता है हमारा बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, जिससे आपको क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।